हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का पार्ट 2 क्लास। पार्ट 1 क्लास अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। इसी को कहते हैं हम बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। दोनों हिंदी होता है इसका। डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम या घटते क्रम। देखिए कैसे अब हम इसको पहचानेंगे कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग है। मान गए यहाँ पे फ्रेंड एक सीढ़ी है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, यहाँ पर एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी यहाँ पर है। एक आदमी जो है, एक आदमी यहाँ पे है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे उसका छत है और एक आदमी यहाँ पे है, अपने छत पे है, अपने छत पे है। इसी तरह से आदमी बना दे रहा है। यहाँ पे एक आदमी है और ये जमीन हो गया। क्या हो गया? ये जमीन हो गया। अब यहाँ पे एक आदमी है, सबसे नीचे है, अभी ये ऊपर जाने वाला है, यानी अपने छत पे जा रहा है। तो स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी करके जाएगा, एक बाई एक सीढ़ी, फिर उसके बाद एक सीढ़ी। इस तरह से ये नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। क्या? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, आराम से ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तब न जाकर एक समय आएगा जब अपने छत पे पहुंचेगा। यहाँ से अभी सबसे नीचे है, नीचे से जा रहा है ये, तो कुछ समय के बाद जाके ये क्या होगा? अपने छत पर पहुंचेगा। तो ये नीचे से जा रहा है तो इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। अब यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम। अभी ये अपने छत पे है, एक लड़का है जो अपने छत पे है, ये नीचे आने वाला है। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्टेप बाई स्टेप नीचे सीढ़ी पर आएगा। तो ऊपर से क्या आ रहा है, क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये घटते जा रहा है इसका सीढ़ी। स्टेप बाई स्टेप उतरते जा रहा है, सीढ़ी घटते जा रहा है। तो ये उतरते जाएगा तो क्या होगा? घटते क्रम। ये ऊपर से उतर रहा है तो इसको कहते हैं हम घटते क्रम। और इसको कहेंगे नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। और ऊपर से नीचे उतर रहा है तो इसको कहते हैं घटते क्रम। यानी अंक कोई दिया रहे, सबसे छोटा हो, अगर कहा जाए उसको असेंडिंग ऑर्डर में बदलने के लिए, तो सबसे छोटा को हम नीचे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा सबसे नीचे है, ये सबसे कम पे है तो सबसे कम पहले लिखेंगे, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस तरह से लिखेंगे तो उसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई अंक दिया रहे उसको कहा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पे है। यहाँ से बड़ा वाला से ये उतरते जाएगा, उतरते जाएगा, उतरते जाएगा, यानी कि घटते जाएगा। इसको कहते हैं हम घटते क्रम, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम, इसको कहेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, और इसको कहेंगे घटते क्रम, घटते क्रम। क्योंकि ये नीचे से बढ़ते जा रहा है तो क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम। और ये ऊपर से उतरेगा यानी नीचे की तरफ आएगा, घटते जाएगा, तो इसको कहेंगे हम घटते क्रम। आइए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। उससे पहले क्लास से कुछ हाई वाला एग्जांपल देखिए। जैसे में लिखा हुआ हो 125, 312, 356। कहा जाए इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में हम क्या लिखेंगे? ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी नीचे से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे,
तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे, इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर देखेंगे और इसका पहला अक्षर देखेंगे। जो अक्षर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा अंक होगा। तो यहाँ पे 125 है, इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 3 है और इसका पहला अंक 3 है। तो सबसे कम 1 है, तो सबसे कम जब 1 है तो इसको कह देंगे हम क्या, सबसे छोटा 125 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पहले लिख लेंगे, उसके बाद कोमा दे देंगे। अब यहाँ पे ये जब लिख लिए तो इसको हम काट देंगे, बचा 2, 312 और 356। अब देखेंगे ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो कैसे पहचानेंगे, इसी का पहला अक्षर देखेंगे और इसका पहला अक्षर देखेंगे। अगर इसका पहला अक्षर देखे, इसका पहला अक्षर देखे, अगर दोनों अक्षर मिल गया तब हम इसका दूसरा अक्षर देखेंगे, दूसरा अक्षर देखेंगे, इसका दूसरा अक्षर देखेंगे और इसका दूसरा अक्षर देखेंगे। दोनों में से जो छोटा होगा वही छोटा होगा, वही दोनों में से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 3 था और यहाँ पे देखे तो यहाँ पर भी 3 था। ये दोनों 3 क्या था, बराबर था। लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे बड़ा कौन, छोटा कौन सा है, 1 है, तो छोटा हो जाएगा यहाँ पे 312। अगर यहाँ से भी 1 से भी था नहीं लगता तो हम फिर 3 नंबर वाला अक्षर से देखते। इस तरह से 312 हो गया। उसके बाद जो बच गया 356, ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम। सबसे छोटा लिखे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर कहा जाए यहाँ पे लिख दे 512, 513, 556, 685, 381। कहा जाए इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम में लिखे यानी कि सीढ़ी दिमाग में बैठाए रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा। बढ़ते क्रम सबसे नीचे है, अभी हम नीचे से ऊपर आराम आराम से जाएंगे, वही होगा बढ़ते क्रम। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो यहाँ पे है बढ़ते क्रम, हमको बनाना है इसको बढ़ते क्रम में। तो यानी कि सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हो जाएगा मेरा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। अब देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे सबसे छोटा इसमें कौन है, उसको पहले लिखे। तो इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर देखेंगे और इसका पहला अक्षर देखेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे कम यहाँ पे कौन हुआ, 3 हुआ। तो यहीं से पता चल गया मेरा सबसे छोटा हो जाएगा 381। तो इसको पहले हम लिख लेंगे 381 और जब इसको लिख लेंगे तो इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे, ताकि फिर ये दिमाग में ना आए सोचने के लिए। अब देखेंगे अब इससे बड़ा कौन है, जो बच गया इसमें से देखेंगे अब इससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं और फिर अब इसका पहला अक्षर ही देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर पहला अक्षर 5 है, यहाँ पर देख रहे हैं तो पहला अक्षर 5 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला अक्षर 6 है। तो ये 6 वाला था, ये दोनों 5 वाला से ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये 6 वाला, ये 6 ज्यादा होता है और 5 कम होता है, तो 6 वाला ज्यादा हो गया। तो अब इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ ये दोनों को सोचेंगे, ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे पहला अक्षर देख रहे हैं तो यहाँ पे पहला अक्षर 5 है, यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका भी 5 है। अब 1 से नहीं होगा तब इसका दूसरा अक्षर देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा अक्षर 1 है और इसका 5 है, इसका 1 है और इसका 5 है, इसका 1 है और इसका 5 है। तो दोनों में से छोटा कौन होगा, 1 होगा। तो 1 जब छोटा होगा तो यही हो जाएगा 513। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 513। इस तरह से लिखने के बाद इसको भी काट देंगे। अब बचेगा 2 अक्षर। तब अब ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में से मेरा छोटा कौन है। तो इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर 5 है और इसका पहला अक्षर 6 है। क्या, इसका पहला अक्षर 5 है और इसका पहला अक्षर 6 है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है
तो दोनों में से छोटा कौन होगा? 5 होगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 556 और लास्ट में हो जाएगा 685। क्या? 685। इस तरह से बाबू हम कितना भी बड़ा अंक दे इसी तरह से हम बना देंगे। जैसे में दिया रहे यहाँ पे 1253, 889, 1369। कहा जाए इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखे। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे। जो सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बाबू आपको। देखिए यहाँ पे 4 अक्षर वाला है, यहाँ पे 4 अक्षर वाला है, लेकिन यहाँ पे भी 4 अक्षर वाला है, लेकिन यहाँ पे 3 अक्षर वाला है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ये 4 अक्षर वाला हो और 3 अक्षर वाला हो, तो सबसे पहले हम 3 अक्षर वाला को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 889 है, तो 889 को हम पहले लिख देंगे। 889 इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा दे देंगे। अगर यहाँ पे बाबू 889 के पहले 0 होता भी तो पर हम 889 ही लिखते, क्योंकि 0 यहाँ से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 889 सबसे कम है, इसको लिख देंगे क्योंकि ये 3 अक्षर में है और ये दोनों 4 अक्षर में है। अब देखेंगे इसमें और इसमें बड़ा कौन है। तो इसका पहला अक्षर देखेंगे और इसका पहला अक्षर देखेंगे, दोनों मिल जा रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब दूसरा अक्षर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा अक्षर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है। तो छोटा कौन हुआ? 2 वाला हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 1253। ये लिख दिए पहले, काट दिए, उसके बाद ये लिख दिए, काट दिए। अब जो बच गया उसको लिख देंगे लास्ट में। इसी तरह से मेरा बनता है, कितना भी बड़ा अंक हो इसी तरह से हम बनाते हैं एसेंडिंग ऑर्डर में। अब आइए अब थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर देख लिया जाए। चलिए चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, यानी कि घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कहे, यहाँ पे लिख दे 125, 385, 751, 351। कहा जाए इसको 125, 385, 751 और 351 को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लिखे। दिमाग में बैठाइए सीढ़ी, घटते क्रम में लिखे, यानी कि सबसे बड़ा लिखेंगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, घटते क्रम में हमको लिखना है। यानी सबसे बड़ा लिखने के बाद उसे छोटा करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसका पहला अक्षर 1 है, इसका पहला अक्षर 3 है, इसका पहला अक्षर 7 है और इसका पहला अक्षर 3 है। तो यहाँ पे 1 वाला है, इसको तो छोड़ देंगे, इसको नहीं देखेंगे अभी। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी देखेंगे। अब इससे बड़ा कोई है तो हाँ 7 बड़ा है, तो 751 बड़ा हुआ, तो 751 को पहले लिख देंगे, कोमा दे देंगे। अब देखेंगे जब 751 को लिख दिए तो इसको काट देंगे। अब बचा 3। अब ये देखेंगे ये दोनों में से बड़ा, तीनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर 125 है, तो ये तो अभी होखबे नहीं करेगा, अभी 3 वाला में से ही दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे पहला अक्षर इसका और पहला अक्षर इसका दोनों मिल जा रहा है, तो दूसरा अक्षर देखेंगे। दूसरा अक्षर 8 है और इसका दूसरा अक्षर 5 है। इसका दूसरा अक्षर 8 है और इसका दूसरा अक्षर 5 है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 385। इसको लिखने के बाद काट देंगे। उसके बाद फिर 3 वाला ही लिखेंगे क्योंकि 1 वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 351। इसको भी काट देंगे। अब जो बच गया 125 उसको लिख देंगे। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम। सबसे बड़ा लिखे, ये सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि लिखते जाएंगे। इसे देखेंगे अब इससे थोड़ा सा नीचे कौन है,
यानी कि घटते क्रम में ले जाते जाएंगे, घटते क्रम। यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद इससे छोटा पे आना है, नीचे वाली सीढ़ी पर आना है, तो इससे छोटा लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे। इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला लिख लिया है। अब इससे थोड़ा सा छोटा देखेंगे कौन सा है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है। इस तरह से हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया रहे अगर 381, 553, 374, 566, कहा जाए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम यानी सबसे ऊपर है तो सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से हम करते जाएंगे। अब यहाँ पे है, इसका पहला अक्षर 3 है, इसका पहला अक्षर 5 है, इसका पहला अक्षर 3 है और इसका पहला अक्षर 5 है। तो हमको लिखना है सबसे बड़ा वाला, तो 3 वाला तो हम अभी सोच भी नहीं करेंगे, सोचेंगे 5 वाला। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, दोनों का पहला अक्षर क्या है, 5 है। तो मिल जा रहा है, तो दूसरा अक्षर देखेंगे, तो इसका दूसरा अक्षर 5 है, इसका दूसरा अक्षर 6 है, इसका दूसरा अक्षर 5 है और इसका दूसरा अक्षर क्या है, 6 है। तो दोनों में से बड़ा क्या हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, यानी कि 566 बड़ा हो जाएगा। फिर इसको पहले लिख देंगे। अब देखेंगे जब इसको लिख देंगे तो इसको काट देंगे। अब बड़ा होगा 553 वाला, क्योंकि 5 वाला ही बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 553, कोमा, इसको काट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे है 381, यहाँ पे देखेंगे 374, देखेंगे ये दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इसका पहला अक्षर 3 है और इसका पहला अक्षर 3 है, तो मिल जा रहा है। अब देखेंगे दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर 8 है और इसका दूसरा अक्षर 7 है, इसका दूसरा अक्षर 8 है और इसका दूसरा अक्षर 7 है। तो पहले क्या आएगा, पहले 8 वाला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 381। और जो बच गया 374 लास्ट में, इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे लास्ट में 374। इस तरह से। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया रहे 687, 899, 923, कहा जाए इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लिखे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि नीचे की तरफ ले जाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो इसका पहला अक्षर 6 है, इसका पहला अक्षर 8 है और इसका पहला अक्षर 9 है। तो तीनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो और आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 923, इसको लिख देंगे तो काट देंगे। अब देखेंगे ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो इसका पहला अक्षर 6 है और इसका पहला अक्षर 8 है, तो बड़ा यही होगा 899। तो यहाँ पे लिख देंगे 899, कोमा, अब जो बच गया 687, इसको लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हम बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो फ्रेंड, अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 2530, यहाँ पे है 1250 और यहाँ पे है 899। कहा जाए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो इसको कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 4 अक्षर वाला है, यहाँ पर 4 अक्षर वाला है, लेकिन यहाँ पे 3 अक्षर वाला है। तो इसका तो अभी हम सोच भी नहीं करेंगे, सबसे पहले 4 अक्षर वाला सोचेंगे। तो यहाँ पे है 2530 और यहाँ पे है 1250। तो देखेंगे ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसका पहला अक्षर 2 है और इसका पहला अक्षर 1 है, इसका पहला अक्षर 2 है और इसका पहला अक्षर 1 है।
तो ये दोनों में से बड़ा क्या होगा, 2 वाला होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2530, इसको लिख देंगे। अब देखेंगे अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 3 वाला तो छोटा ही होगा, अभी 4 वाला लिख देंगे कोमा 1250। और जब इसको लिख दिए, अब जो बच गया 899, ये हो जाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को बना के और कमेंट करना है। ये क्वेश्चन उससे और एक क्वेश्चन इससे दे रहे हैं। यहाँ पे है 352, 381, 774, 751। इसको लिखना है ये सेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। अब यहाँ भी लिख दे रहे हैं 551, 325, 781, 352। इसको कहेंगे, इसको लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, घटते क्रम। 2 क्वेश्चन दे दिए, इसको करना है बढ़ते क्रम में और इसको करना है घटते क्रम में। आप लोग बनाकर इसको कमेंट जरूर करिएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।